नमस्कार, मैं सृष्टि जैन। कभी कभी इतिहास की किताबें बंद हो जाती हैं, लेकिन एक इंसान का जज्बा उसे फिर से खोल देता है। वो सुपर ब्रेन देवव्रत महेश रेखे। महज 19 साल का ये लड़का महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में रहने वाला है। उसने काशी की पावन धरती पर कुछ ऐसा कर दिखाया जो 200 साल बाद पहली बार हुआ है। न क्रिकेट का सिक्सर, न बॉलीवुड का डायलॉग, बल्कि शुल्क यजुर्वेद के करीब 2000 मंत्रों का दंडक्रम पारायण, बिना एक पल रुके 50 दिनों का, रोज 4 घंटे बिना किताब देखे, बिना एक गलती के। ये वो उपलब्धि है जो एआई हो या सुपर कंप्यूटर, कोई मशीन दोहरा नहीं सकती। आइए जानते हैं इस वैदिक प्रोडिजी की पूरी कहानी आखिर क्या है। देवव्रत का पूरा नाम वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे धनपाठी है। जन्म 2006 में अहिल्यानगर, महाराष्ट्र में हुआ। पिता वेद ब्रह्मश्री महेश चंद्रकांत रेखे हैं, तो वहीं शुक्ल यजुर्वेद के प्रमुख परीक्षक और गुरु हैं। बचपन से ही देवव्रत ने वेदों की शिक्षा ली। 12 साल की कठिन साधना के बाद ये मुकाम हासिल किया। उनकी स्मृति शक्ति इतनी तेज है कि विदेशी साइंटिस्ट इसे ह्यूमन ब्रेन का हाई परफॉर्मेंस मोड बता रहे हैं। 2000 मंत्रों को इतनी परफेक्शन से याद रखना और बोलना, ये दिमाग की वो क्षमता है जो मशीनों से कई आगे है। सोशल मीडिया पर हैशटैग सुपर ब्रेन देवव्रत ट्रेंड कर रहा है और एक्स पर हजारों पोस्ट में लोग उन्हें विक्रमादित्य या फिर जनरेशन जेड का वैदिक हीरो कह रहे हैं। दंडक्रम पारायण आखिर है क्या? तो आपको बता दूं, अल्टीमेट टेस्ट जो 200 साल बाद दोहराया गया, ये कोई साधारण पाठ नहीं, बल्कि वेदों की 8 विकृतियों में से एक दंडक्रम। सरल शब्दों में इसे अगर कहें तो मंत्रों का सीधा नहीं, बल्कि शब्दों को तोड़ मरोड़ कर, दोहराकर, उल्टा पुल्टा जोड़कर बोलना। जैसे 3 शब्द मैथिली महेश रेखे को दंडक्रम में मैथिली महेश मैथिली रेखे जैसे 25 लाख से ज्यादा कॉम्बिनेशन में बदलना। हर मंत्र में ध्वनि, सांस, लय और एकाग्रता का परफेक्ट तालमेल चाहिए। 2 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 तक वाराणसी के बल्लभराम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय में रोज 4 घंटे। एक गलती हुई तो पूरी साधना शुरू से करनी पड़ती है। आखिरी बार ऐसा नासिक में हुआ, वो भी 200 साल पहले हुआ था। ये सिर्फ याददाश्त नहीं, बल्कि ब्रेन ट्रेनिंग का प्राचीन तरीका भी है। वेदों को संरक्षित रखने की गुरु शिष्य परंपरा की जीवित करता है। काशी, जहाँ वेदों की ध्वनि पहली बार पहुंची, वहाँ ये होना और चमत्कारिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवव्रत की ये तपस्या आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरित करने वाली बताई है। काशी में ऐसा होना गर्व की बात है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे सम्मान के लिए बताया है। उन्होंने कहा है कि युवाओं के लिए ये नया प्रेरणा का स्रोत है। श्रृंगेरी मठ का आशीर्वाद भी मिला, जहां जगत गुरु शंकराचार्य ने 5 लाख का सोने का कंगन और कई रुपए देने के लिए कहा। एक्स पर लोग कह रहे हैं कि ये एआई का जमाना नहीं, बल्कि असली सुपर ब्रेन का है। दुनिया एआई और मशीनों की दौड़ में है, लेकिन देवव्रत साबित करते हैं कि इंसानी दिमाग की स्मृति और अनुशासन अमर रहेगा। ये उपलब्धि वेदों को बचाने की परंपरा को मजबूत करती है, जो सदियों से हमारी सभ्यता की जड़ें हैं। विदेशी मीडिया हैरान है कि बिना टेक्नोलॉजी के आखिर ये हुआ कैसे, लेकिन भारत जानता है ये गुरु परंपरा की ताकत है। अगर आप देवव्रत की तरह कुछ बड़ा करना चाहें तो याद रखें, शुरुआत छोटी साधना से होती है। क्या आपकी इस पर राय है? ये सुपर ब्रेन युवाओं को प्रेरित करेगा? कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।